अनिल एक गरीब मजदूर था जो दिन रात मेहनत करता था। बहुत मुश्किल से कुछ पैसे कमा पाता था जिससे उसका परिवार किसी तरह जीवन यापन कर पाता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी लक्ष्मी और 2 बच्चे और एक बुजुर्ग माँ थी। अनिल का गांव एक ऐसे क्षेत्र में था जहां गर्मियों में तापमान बहुत अधिक हो जाता था। अब गर्मी का मौसम आ चुका था और दिन गर्मी बढ़ती जा रही थी। अनिल को मजदूरी करनी पड़ती थी, लेकिन गर्मी के कारण काम करना बहुत कठिन हो गया था। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि बढ़ती गर्मी के कारण लोगों ने अपने कामकाज भी कम कर दिए थे, जिससे अनिल को काम मिलना मुश्किल हो गया। घर का खर्चा चलाना अब बेहद कठिन हो गया था। एक दिन अनिल अपनी पत्नी लक्ष्मी से बोला, भाग्यवान, अब तो परेशानी बढ़ती ही जा रही है। तेज गर्मी में काम करना मुश्किल हो गया है जैसे, और ऊपर से काम भी कम मिलने लगा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि घर का खर्च कैसे चलेगा और माँ की दवाइयों के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। भाग्यवान, मैं भी काम की तलाश में इधर से उधर घूम रही हूँ, लेकिन मुझे भी कोई काम नहीं मिल रहा। आपका मिलता तो घर चलाने में थोड़ी आसानी होती। आप चिंता ना करें, भगवान सब भला करेंगे। गर्मी तो सबके लिए बढ़ रही है, जो होगा देखा जाएगा। तभी वहाँ पर अनिल का बेटा आ जाता है। पिताजी, दिन भर बहुत गर्मी होती है और रात में नींद नहीं आती। पिताजी, भले ही दिन भर का राशन कम लाइए, लेकिन हमारे लिए एक पंखा ले आइए। ये सुनकर अनिल की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर अनिल की चिंता कम नहीं होती। अगले दिन वो मजदूरी की तलाश में निकला, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। वो अपने कुछ साथियों के साथ बैठकर बात करने लगा। हम लोग तो मेहनत करके ही अपना घर चलाते हैं। इस गर्मी के कारण दुकानदार लोग दिन भर अपनी दुकान बंद रखते हैं। अगर हमें काम ही नहीं मिलेगा तो हम अपने परिवार का पेट कैसे भरेंगे। हाँ रवि भाई, तुम ठीक कह रहे हो। कमबख्त, यह गर्मी हमें मार ही डालेगी। और इस गर्मी के कारण साहूकार लोगों ने भी अपने दुकान बंद कर रखे हैं। हम घर से बाहर काम करने के लिए निकलते हैं, अगर वही नहीं मिला तो हमारा घर कैसे चलेगा। फिर उस दिन किसी को भी कोई काम नहीं मिला। थक हार कर अनिल घर लौटा। लगता है यह गर्मी हमें मार कर ही मानेगी। सभी साहूकार लोग बढ़ती गर्मी के कारण दुकान बंद कर रखे हैं। दिन भर घर में एसी और कूलर के नीचे ठंडी हवा खा रहे हैं। लगता है भगवान भी हमारी परीक्षा ले रहे हैं। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अगली सुबह वो फिर मजदूरी की तलाश में निकला और बड़ी मुश्किल से एक गोदाम में सामान ढोने का काम मिला। अनिल सर पर बोरी उठाकर ले जा रहा था, लेकिन 3-4 घंटे तेज गर्मी में काम करने के बाद अचानक से चक्कर आ गया और वह बेहोश होकर गिर गया। उसके साथी घबराकर उसके पास आए। अरे भाई, लगता है अनिल भाई गर्मी के कारण बेहोश हो गए हैं। जब इन्हें होश आए तब हम इन्हें घर छोड़ देंगे। कुछ देर बाद अनिल को होश आया। उसने धीरे से पूछा, मुझे क्या हुआ था? मैं कहाँ हूँ? तुम्हें काम करते करते चक्कर आ गया था और तुम बेहोश होकर गिर चुके थे। अब 2 घंटे बाद तुम्हें होश आया है। अगर अब तुम चल सकते हो तो हम तुम्हें घर छोड़ देते हैं। उसके साथियाँ उसे घर छोड़कर आए। अनिल जैसे ही घर पहुंचा, लक्ष्मी घबराकर पूछने लगे, हे भाग्यवान, आपको क्या हो गया? सुबह तो आप ठीक थे, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि आप बेहोश हो गए? भाग्यवान, गर्मी इतनी बढ़ गई थी कि काम करते करते अचानक चक्कर आ गया और मैं गिर गया। मेरे साथियों ने मुझे उठाया और
पानी पिलाया। तब तो मुझे होश आया। अब तो इतनी कमजोरी महसूस हो रही है कि मैं आप कुछ मत बोलो, आराम कीजिए। मैं आपको कल सुबह गांव के अस्पताल में लेकर जाऊंगी। अगले दिन लक्ष्मी उसे गांव के अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने जांच करने के बाद बोला, देखिए अनिल को तेज गर्मी के वजह से चक्कर आया है। शरीर में पानी की कमी हो गई है। अब इन्हें कम से कम 1 सप्ताह आराम करना होगा और धूप से बचना होगा। अगर ज़्यादा गर्मी में बाहर गए तो हालात और ख़राब हो सकती है। डॉक्टर की बात सुनकर अनिल चिंता में पड़ गया। अगर मैं घर में बैठ गया तो कमाएगा कौन? परिवार का खर्च कैसे चलेगा? मेरे भरोसे ही मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी माँ है। लेकिन लक्ष्मी ने उसे समझाया, घर में अभी 4 दिन तक चलेगा, इतना राशन है अभी बाकी है, और 4 दिन मैं कोई न कोई काम ढूंढ लूँगी। भाग्यवान, आपकी सेहत बहुत ज़रूरी है। आप कुछ दिन आराम कर लीजिए। भाग्यवान कोई न कोई रास्ता ज़रूर निकालेंगे। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। अनिल बहुत ही उदास और चिंता होकर मंदिर गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मुझे हिम्मत दो, मेरे परिवार की रक्षा करना, इस कठिन समय में मेरा सहारा बनो। डॉक्टर ने कहा है कि मुझे धूप में काम नहीं करना। अगर मैं धूप में काम नहीं करूँगा तो मेरे परिवार को खिलाएगा कौन? अनिल बहुत ही उदास होकर सीढ़ी के नीचे बैठ गया कि तभी एक व्यापारी महेश चंद्र मंदिर की ओर जाता है। सीढ़ियाँ चढ़ते समय उनका बटुआ गिर जाता है, लेकिन वह इस बात से अनजान आगे बढ़ जाता है। अनिल की नज़र बटुए पर पड़ती है। वह उसे उठाकर अपने पास रख लेता है और महेश चंद्र के लौटने का इंतजार करता है। कुछ समय बाद महेश चंद्र वापस आते हैं। अनिल उनके पास जाकर कहता है, साहब, जब आप मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे तो आपका बटुआ यहाँ गिर गया था। मैं कब से बैठा आपका इंतजार कर रहा था ताकि इसे आपको लौटा सकूं। महेश चंद्र बटुआ देखकर हैरान हो जाते हैं और अनिल की ओर ईमानदारी से प्रभावित होते हैं। अगर तुम चाहते तो इस बटुए को लेकर भाग सकते थे। इस बटुआ पर मेरे बहुत सारे पैसे थे और कुछ कागजात थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम सच्चे और एक ईमानदार इंसान हो। वे उन्हें इनाम के तौर पर कुछ पैसे देना चाहते थे, लेकिन अनिल विनम्रता से इनकार कर देता है। नहीं नहीं साहब, यह बटुआ आपका है। इसमें हर एक कीमती सामान, पैसा, सब पर आपका अधिकार है, इसलिए मेरा इस पर कोई अधिकार नहीं बनता है। जो मुझे मेहनत करके पैसे मिलते हैं, मैं उसी में खुश हूँ। महेश चंद्र को अनिल की ईमानदारी बहुत पसंद आती है। वह उससे पूछते हैं कि वह क्या काम करता है। क्यों भाई, तुम काम क्या करते हो और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अनिल उन्हें बताता है कि वह एक मजदूर है और मजदूरी करता था, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें तेज धूप से बचने की सलाह दी है, जिस कारण अब वह कोई काम नहीं कर पा रहा। महेश चंद्र कुछ देर सोचते हैं और फिर कहते हैं, जब तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए तब 2-4 दिन में मेरे गोदाम आकर मिलना। मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छा काम है। अनिल खुशी खुशी भगवान को धन्यवाद देता है क्योंकि उसे एक अवसर मिल गया। 4 दिन बाद वह
महेश चंद्र के गोदाम पहुंचता है। महेश चंद्र उसके ईमानदारी से पहले ही प्रभावित हो चुके थे, इसलिए वह उसे गोदाम की हिसाब किताब की जिम्मेदारी दे देते हैं। यह एक आरामदायक काम था, ना तेज धूप में कहीं जाना पड़ता, ना कड़ी धूप में मेहनत करनी पड़ती, साथ ही रहने और खाने की भी व्यवस्था थी। अनिल को अब अच्छी तनख्वाह मिलने लगी और उसका परिवार भूख से बच गया। महेश चंद्र को भी एक ऐसा भरोसेमंद व्यक्ति मिल गया। इसके वजह पूरे गोदाम की जिम्मेदारी अनिल को सौंप दिए और अब अनिल और उसकी बीवी बच्चे अच्छी जीवन बिताने लगे।